बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों की गोद में बसा एक स्वर्ग जैसा राज्य था, अमृतापुरी। चारों ओर फैले घने जंगल, बहती नदियां, खिलते फूल और हर दिशा से आती मृदु संगीत सी हवा। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने इस राज्य को अपने हाथों से रचा हो। राज्य के राजा वीरेंद्र सेन एक पराक्रमी योद्धा थे, कुशल तलवारबाज, न्यायप्रिय शासक और सबसे बढ़कर अपनी प्रजा के सच्चे रक्षक। उनकी पत्नी रानी सत्यवती न केवल सुंदरता की मिसाल थीं, बल्कि वह ज्ञान, सहानुभूति और बलिदान की मूर्ति भी थीं। दोनों के प्रेम और एकता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। राजा और रानी अपनी प्रजा को संतान समान मानते थे। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई अन्याय सहता नहीं था। हर रत्थु में उत्सव होते, मंदिरों में दीप जलते और रानी सत्यवती स्वयं हर सप्ताह निर्धनों को भोजन और वस्त्र बांटती थीं। पर एक दिन वह शांति टूट गई। अमृतापुरी के उत्तर में बसे अरण्य से भयानक गर्जना सुनाई दी। गांव के लोग डर से कांप उठे। रात्रि में छाया सा एक विकराल राक्षस, भयराक्ष, गांवों पर टूट पड़ा। वह अद्भुत शक्ति से संपन्न था, आग उगलता था और मनुष्यों की आत्मा से बल प्राप्त करता था। जहां जाता वहां खंडहर बचते। कुछ वृद्धों ने बताया कि यह राक्षस 500 वर्षों तक एक शापित यज्ञकुंड में बंद था और अब उसने खुद को मुक्त कर लिया था। राजा वीरेंद्र सेन ने सैनिकों की सेना तैयार की। रानी सत्यवती ने भी राजकुमारों को युद्ध की शिक्षा दी और स्वयं रणनीति की योजना बनाई। भयराक्ष से पहला युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, अग्निबाण गिरे और युद्ध भूमि लहू से रंग गई। पर भयराक्ष हारने वाला नहीं था। वह हर बार एक नई आत्मा को निगलकर और शक्तिशाली हो जाता। एक रात जब राजा घायल होकर लौटा, रानी सत्यवती ने दरबार में महर्षि वेदानंद को बुलवाया। महर्षि बोले, भयराक्ष को कोई अस्त्र नहीं मार सकता। उसे हराने का एक ही उपाय है, अग्नि योग बलिदान। जहां कोई शासक अपना प्रेम, त्याग और आत्मा समर्पित कर एक दिव्य चक्र उत्पन्न करे, वह चक्र ही राक्षस का अंत कर सकता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने रानी की ओर देखा। रानी मुस्काई और बोली, यदि हमारा अंत हमारे लोगों की रक्षा के लिए हो तो वह मृत्यु नहीं, अमृता है। दूसरे दिन सूर्य उदय होते ही राजा और रानी ने अपने राजवस्त्र त्याग दिए और युद्ध वेश धारण किया। प्रजा रो रही थी, सैनिक विनती कर रहे थे, लेकिन राजा ने कहा, हम जन्म से राजसी नहीं हैं, हम कर्म से रक्षक हैं और रक्षक युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटते। भयराक्ष फिर आया। इस बार उसके साथ अंधकार की लहर थी, लेकिन राजा और रानी ने आत्मा की शक्ति से अग्नि चक्र की साधना की। रानी सत्यवती ने अपनी आत्मा से मंत्र पढ़ते हुए चक्र को तेज किया और राजा वीरेंद्र ने उसे लेकर भयराक्ष के वक्ष में प्रवेश किया। भयराक्ष चीखा, कांपा और अंततः अग्नि में जलकर भस्म हो गया। पर उसी अग्नि में रानी और राजा भी विलीन हो 3 दिन तक आकाश शांत रहा। अमृतापुरी में किसी ने न हंसी की आवाज सुनी, न शंख की ध्वनि। पर चौथे दिन जब सूरज निकला, उसकी किरणें सोने जैसी चमक रही थीं। गांवों में फसलें फिर से हरी हो गईं। एक वृद्ध स्त्री ने आकाश की ओर देखकर कहा, वे नहीं मरे, वे हमारी आत्माओं में जीवित हैं, रक्षक बनकर। दरबार में उनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई और हर वर्ष रक्षक पर्व मनाया जाने लगा। वह दिन जब राजा और रानी ने अपनी प्रजा के लिए प्राण त्याग दिए। प्रेम और बलिदान से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं होता। जो सच्चे मन से दूसरों की रक्षा करता है, वो भले शरीर से चला जाए, पर आत्मा से सदा जीवित रहता है।